नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। भारतीय राजनीति में ईवीएम एक यक्ष प्रश्न बनकर उभरा है। इस पर सबको संतुष्ट करने वाला जवाब किसी के पास नहीं, और शायद इसलिए इस पर विवाद भी बोतल में बंद जिन्न की तरह रह रह कर बाहर आ जाता है। महाराष्ट्र में हार के बाद जिस दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ईवीएम पर सवाल उठाते हुए देशव्यापी आंदोलन की बात कर रहे थे, ठीक उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाती और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग वाली याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि आप जीते तो ठीक और हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी, ऐसा नहीं चलता। लेकिन आज फिर एक कदम आगे बढ़कर अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर फॉरेंसिक जांच तक की मांग उठा दी है। यानी देश की सर्वोच्च अदालत जो कहे, जीत हार को जीवन मरण का प्रश्न बना चुके राजनीतिक दलों के लिए अदालत का रुख मायने नहीं रखता। तो फिर आगे क्या, कहां जाकर ठहरेगा विपक्ष का युद्ध ईवीएम के विरुद्ध? देखिए। लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, लोग वोट डालें, ये तंत्र से वोट डलवाते हैं। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। बार बार ईवीएम को एक अपनी हार को बचाने के लिए बहाना बनाना, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे सामने आए। एक तरफ महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए गठबंधन ने बम्पर जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को चारों खाने चित कर दिया। वहीं यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 9 में से 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया, जिसमें कुंदरकी की सीट भी शामिल है। लेकिन महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव के हार के बाद एक बार फिर विपक्षी नेताओं की जबान से ईवीएम को लेकर सवाल और आरोप सामने आने लगे। कुंदरकी में 90% लोगों के आप चले जाइए अपना कैमरा लेके और आयोग से मांग लीजिए जिन्होंने वोट डाले हो रिकॉर्ड, उन पर्टिकुलर लोगों की जाके उंगली चेक कर लीजिए, जाके चेक करिए। और कटहरी से लेके तमाम जगह सुनियोजित पोलिंग डंपों के माध्यम से चुनाव जिताया गया है बीजेपी को। और रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम पे न कल भरोसा था, न आज भरोसा है, न कल भरोसा होगा। ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा है। पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया, 140 145 सीट पर हम लीड पर हैं। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? लोकसभा से कुछ परिस्थिति बदली नहीं, उल्टी खराब हुई। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और लाडली बहना का इतना बड़ा कोई असर नहीं होता है जो इतना नहीं हो सकता। विधायकों ने क्या बताया? विधायकों ने बताया कि साहब सब ठीक है, हम चुन के आए, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है। देश की सियासत में एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बाहर आ चुका है। विपक्ष ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट। सभी दलों के नेताओं ने बीजेपी की जीत को लेकर ईवीएम पर सवाल उठाए। साथ ही कहा कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर जनता के जनादेश से खिलवाड़ कर रही है। ईवीएम को लेकर विपक्ष का ये रुख कोई नया नहीं, बल्कि चुनाव दर चुनाव विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को करारा डेंट दिया था। अखिलेश की पार्टी 80 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन संसद के पहले सत्र में ही अखिलेश ने भरी संसद में यह साफ कर दिया था कि अगर वो 80 की 80 सीटें भी जीत जाते तो उनका ईवीएम के खिलाफ यही रुख रहता। वहीं राहुल गांधी भी लगातार ईवीएम के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के साथ साथ चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए,
वो सुनने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी को 9 सीटों के उपचुनाव में करार दंड पहुंचा। 9 में से 7 सीटों पर अखिलेश की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि जिस सीट को समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट माना जाता था, उस कुंदरकी में भी समाजवादी पार्टी हार गई, जिसके बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर ईवीएम की बटन की फॉरेंसिक जांच हो और ये पता लगाना हो, अगर कोई साइंटिफिक तरीका हो, तो आप पाएंगे कि एक ही उंगली ने बटन दबाई है। कई देशों में ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर उसमें वोट पड़ता है तो अनडेमोक्रेटिक है वहां पर। सिर्फ अखिलेश ही नहीं बल्कि मायावती ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है। ये अपने देश में यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है। उधर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जिनके नेतृत्व में खराबी है, वो ईवीएम में खराबी ढूंढ रहे। जब वो जीते थे, वो सरकार बनाए थे, ईवीएम तो कांग्रेस ने शुरू करी है, बीजेपी ने तो शुरू नहीं करी है। क्या उस समय उनकी नीयत खराब थी क्या? जहां कर्नाटक में जीते तो क्या खराब ईवीएम से जीते हैं? हिमाचल में जीते खराब ईवीएम से जीते हैं? ये बंगाल में जीती ममता दीदी तो तमिलनाडु जीते हैं, तेलंगाना जीते हैं, तो क्या खराब ईवीएम से जीते हैं? इनके ये खराब जो नियत है वो खराब है, इनका नेतृत्व है वो खराब है। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी ने चुनाव में जबरदस्त हार के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। शिवसेना उद्धव गुट से लेकर कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट लगातार बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रही। महाविकास अघाड़ी की दलील है कि जनता भी इस चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने को राजी नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष की दलील है कि ईवीएम पर सवाल उठाकर विपक्ष अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। Do you think that EVMs are faulty and they can be I have manipulated? nothing more to add. I've already spoken about this. The party president has spoken and the party's president's view is the party's view. सवाल ये है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टेम्पर विद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड एंड टू डिक्लेयर विनर? अभी वायनाड में प्रियंका गांधी चुन के आई, हमारे नांदेड़ में कांग्रेस का एमपी चुन के आया। क्या वो पहला ईवीएम पे चुन के आए हुए लोग रेसिग्नेशन देने वाले हैं क्या? अगर वह रेसिग्नेशन देंगे तो उनको बोलने का नैतिक अधिकार प्राप्त होता है। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग के साथ जन आंदोलन करने का ऐलान किया। भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर बैलेट पेपर लाओ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर हमलावर है। उसका आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़ कर बीजेपी सत्ता पर कब्जा जमा रही। हालांकि चुनाव आयोग कई बार ईवीएम को लेकर साफ कर चुका है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ। उधर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर और देश में चुनावों के दौरान ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही ईवीएम से चुनाव न कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं, और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं। पूरे देश को चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा है, साथ ही लोकतंत्र पर विश्वास भी। लेकिन ईवीएम पर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवाल की वजह से एक बार फिर चुनाव आयोग को देश के सामने इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए।
ताकि लोगों के मन में उठ रहे सवाल का जवाब मिल सके।